बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसो। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि में उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवापरायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज दूसरे दिन के प्रथम पादी सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के संबंध में। ईश्वर का स्वरूप क्या है, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम कभी भी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। जहां पहुंचना है वहां के संबंध में ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। हम जहां जाएंगे वहां का पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर बिना जानकारी के ही कहीं पर सफर में निकल जाएंगे और कहां पहुंचना है इसका कोई ठिकाना नहीं है तो शायद हम परेशान होंगे पर मंजिल नहीं मिलेगा। और बिना मंजिल का सफर करना व्यर्थ समय गंवाना है। संसार में लोग बहुत तरह से भक्ति करते हैं, बहुतों की भक्ति करते हैं, लेकिन जब तक बहुतों के अंदर रहने वाले अंतर आत्मा के संबंध में आपको जानकारी नहीं होगी तो शायद आप जीवन भर भक्ति करेंगे लेकिन सही लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि भक्ति की क्या आवश्यकता है, हम क्यों भक्ति करें। तो हम आप जहां रहते हैं अपने आप का ठीक से निरीक्षण करें, ठीक से विचार करें कि हम जहां हैं क्या वहां पर हम सुखी हैं। अगर हम
इस संसार में रह करके पूरा सुखी है, तब कुछ करने धरने की कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है भक्ति करने का? क्या जरूरत है ईश्वर परमात्मा के संबंध में जानकारी लेने का? लेकिन जब हम ईश्वर विचार करते हैं तो पता लगता है यह संसार में हम जहां रह रहे हैं यह सुख का स्थान नहीं है। बुझाता है सुख, लेकिन सुख है नहीं। सुख बुझाता है, वह भी क्षण भंगुर बुझाता है, विनश्य वाला। मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो आपको भोजन करने में सुख लगता है। लेकिन भोजन करने में कब तक सुख लगता है? जब तक आप भूखे। जब आपका पेट भर गया तो फिर भोजन करने का वह स्वाद चला जाता है, तब मन से दिमाग से हट जाता है। तो जब तक भूख का दुख था तब तक आपको भोजन करने में आनंद बुझाया, अब भूख का दुख समाप्त हुआ, वही भोजन फीका लगने लग जाता है। प्रत्येक इंद्रियों के संबंध में आप सोचेंगे तो यही हाल है। आंख से किसी रूप को आप देख रहे हैं, रूप देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन बाद में फिर मन वहां से हट जाता है। क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी भी विषय की तरफ जा रहे हैं, पूरा का पूरा ना तो इंद्रियों में वह शक्ति है कि पूरा पूरा वह विषय को भोग ले, और ना ही विषय में उतना शक्ति है कि आपको तृप्त कर दे। इसीलिए संतों ने खोज किया कि कोई ऐसा भी जगह है जहां जाकर के परम तृप्ति प्राप्त होती है, परम सुख प्राप्त होता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। संतों ने इसकी खोज की और खोजते खोजते अंत में निष्कर्ष निकाला कि जब तक हम आप ईश्वर से बिछड़े हुए रहेंगे, संसार में चाहे जो बन करके रहिए, चाहे साधारण बन करके रहिए या विशेष विशेष पद वाले बन करके रहिए, लेकिन जब तक आप संसार में रहिएगा तब तक आपको परम सुख परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। असल में हम आप ही सुख के खजाने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सह सुख रास्ता। हम आप ईश्वर के संतान हैं, तो ईश्वर जैसे पूरा का पूरा सुखी है, हम आपको भी सुखी हो जाना चाहिए। जिनसे जो निकलता है वही गुण उसमें होता है। शेर का बच्चा है तो शेर वाला ही गुण होना चाहिए। अगर शेर वाला गुण नहीं है, इसका मतलब है कि शेर को किसी और का साथ हो गया है, और दूसरे का साथ होने के कारण शेर अपने आप को भूल गया है। कबीर साहब के वचन में है, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना, केहर सुतले आयो गणिया, पाल पोस उनकिन सयाना, करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मर्म पुनः नहीं जाना। कहते हैं कि एक गरीबी बराबर भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल जाया करता था प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन की भांति एक दिन जब वह जंगल गए भेड़ बकरी चराने के लिए, तो उनको एक सिंह का बच्चा मिल जाता है जो अभी नया नया जन्म ही हुआ था। उसके माँ पिता नहीं थे, अनाथ दिखाई पड़ा। तो वह गड़ेरी क्या करता है, वह सिंह के बच्चा को अपने गोद में उठा लिए और लेकर के आए घर पर। जैसे भेड़ बकरी को पालते पोसते थे, वैसे उनको भी पालने पोसने लगे।
तो जो मांसाहारी जीव होता है उसका जब जन्म होता है तो आंख बंद रहता है। ये पहचान है कौन मांसाहारी जीव है और कौन शाकाहारी जीव है। तो मांसाहारी जीव जब जन्म लेता है उसका आंख बंद रहता है, 6-7 दिनों के बाद उसका आंख खुलता है। बिल्ली हम आप देखते हैं वह भी मांसाहारी है। बिल्ली जब बच्चा देती है वो भी 6-7 रोज के बाद उसका आंख खुलता है। तो ऐसे ही शेर को तो सब आदमी जानते हैं कि मांसाहारी होता ही है, इसलिए उसका भी आंख बंद था। 6-7 रोज के बाद जब उसका आंख खुला तो वह देखता है भेड़ बकरियों के बीच में, और जैसे भेड़ बकरियों के बीच में अपने को देखा सोचा कि हम भी ऐसे ही हैं, भेड़ बकरी के ही समान है। भेड़ बकरी के बीच में ही वे भी आनंद विनोद करने लगे, खेलने धूपने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है, लेकिन अपने स्वरूप का उसको कोई ज्ञान नहीं था, अपने आप का कोई ज्ञान नहीं था। वह भी सोचता था कि हम भी साधारण भेड़ बकरी के समान हैं। तो नित्य दिन की भांति एक दिन जब वह जंगल जाता है गड़ेरी भेड़ बकरी को लेकर के, तो सबके बीच में वह भी बड़ा आनंद से रह रहा था। एक शेर देखता है, एक वृद्ध शेर देखता है कि मेरी जाति और वह भी भेड़ बकरी के बीच में जो उसका आहार है, जो उसका भोजन है, अपने ही भोजन के बीच में लगता है इनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं इसका ज्ञान शायद इसको नहीं है। इसलिए जो इसका आहार है उसके बीच में ये आनंद विनोद कर रहा है, फिर दुख रहा है। वह जोर से झपटा, जैसे जोर से झपटता है वैसे ही भेड़ बकरी भागता है, गड़ेरी भागता है, और साथ में वह सिंह का बच्चा भी पीछे पीछे भागने लग जाता है। तो वह बूढ़ा शेर झपट करके उसको पकड़ा, अब पकड़ करके ले गया नदी के किनारे। बोले कि देख, जो मेरा स्वरूप है वैसे तुम्हारा भी स्वरूप है, जो मैं हूं तुम भी वही हो। जोर से दहाड़ते उसको, बोले तू भी दहाड़, वे भी दहाड़ते, गोली भी मिल गया, चेहरा भी मिल गया। तब होश आया कि मैं भेड़ बकरी नहीं, प्रत्युत मैं सिंह का बच्चा, और ये भेड़ बकरी के साथ रहने के लिए मैं नहीं आया हूं, तो मेरा आहार है। ऐसे हम आप भी भेड़ बकरी के बीच में ही पड़े हुए हैं और अपने को मानते हम भेड़े बकरी हैं। ये जो इंद्रियां हैं यही है भेड़ बकरी। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, 4 बोलिए श्री सद्गुरु। तो हम लोग ये 14 इंद्रियां जो है ये भेड़ बकरी के समान है, और इसमें रह करके हम आप सोचते हैं कि हम तो मन है, हम तो बुद्धि है, हम तो अहंकार है। लेकिन ये हमारी इंद्रियां हैं, हम वह नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम चित्त नहीं है, हम अहंकार नहीं, हम आंख नहीं है,
हम कान नहीं है, हम नाक नहीं है, हम जीवा त्वचा नहीं है। ये हमारी इंद्रियां हैं, हम ये नहीं है, ये हमारी इंद्रियां हैं। और हमारे ही बल पर सारी इंद्रियां काम करती हैं। जब हम अपने शक्ति को इंद्रियों से खींच लें तो ये सब इंद्रियां बिल्कुल ठप पड़ जाएगी, बिल्कुल बेकार पड़ जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। लेकिन हमारी ही शक्ति लेकर के हम ही को गुलाम बना दिया है, यही मालिक बन गया। अब जो जो यह कहता है वही हम करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, सोचो, थोड़ा सा विचार करो, तुम यह इंद्रियां नहीं हो, तुम इसका मालिक हो, मालिक। तुम अपने मालिकियत को भूल गए हो, अपने मालिकियत को भूल गए हो और नौकर को ही तुम मालिक मान बैठा है। और यही तुम्हारे दुख का कारण है। दुख का कारण और कुछ नहीं है। दुख का कारण मालिक नौकर बन गया और नौकर मालिक बन गया, यही दुख का कारण है। आत्मा को न सुख होता है, न आत्मा को दुख होता है। आत्मा सुख दुख से ऊपर है, हानि लाभ से ऊपर है, जन्म मरण से ऊपर है। अब फिर भी इसको लगता है कि हम जन्म रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमको सुख हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, हमको हमारा हानि हो रही है, हमको लाभ हो रहा है। ये सारी वृत्तियां चित्त का है। ये जो वृत्ति आती है सुख दुख का, हानि लाभ का, ये सारी वृत्तियां चित्त का है। चित्त ही यह अनुभव करता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये वृत्तियां जब तक समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त होगा कैसे? चित्त में जो वृत्ति आती है, ये वृत्ति समाप्त कैसे होगा? तो चित्त से अपने आप को ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम जगे हुए रहते हैं, जागृत अवस्था में 14 इंद्रियां काम करती हैं। 14 इंद्रियां के साथ जगे हुए पर 14 इंद्रियां काम करती हैं। और उसके बाद जब हम सपना में जाते हैं, तो सपना में जाने के बाद 10 इंद्रियां छूट जाती है। 4 इंद्रियां सपना में भी काम करती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसके नीचे जब और जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तो वहां पर 3 इंद्रियां और छूट जाती है। केवल एक ही इंद्रियां काम करती है, जिसको हम चित्त कहते हैं। चित्त से ही हम अनुभव करते हैं कि आज हमने आराम से सोया। ये सोने का सुख जब आते हो, सोने का आते हो सुनाते हैं, कुछ जानते नहीं है सोने के समय में। लेकिन सो करके जब आप उठते हैं, जगते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आज हमने बड़ा सुख से सोया है। तो ये जो अनुभव करने वाला था कि आज मैं सुख से सोया, वहां पर भी कोई इंद्रियां काम कर रही थी। तभी तो हमें यह महसूस हुआ कि आज हम सुख से सोए। महापुरुष कहते हैं कि तुम चित्त के साथ था, चित्त तुम्हारे साथ था, इसीलिए सोने के बाद भी तुमने महसूस किया कि आज हमने सुख से सोया। महापुरुष कहते हैं कि तुम ऐसा मत समझो कि इंद्रियों से अपने को हटा लोगे तो तुम बलहीन हो जाओगे। मनोदेचित अहंकार जो इंद्रियां हैं, ऐसे हम अगर छूट जाएंगे तो हम बलहीन हो जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूध का कीमत कितना है? दूध का कीमत है 50 रुपया केजी दूध का कीमत है। घी का कीमत क्या है? घी का कीमत 800 है, 600, कम से कम 600 नहीं तो 700 800 घी का कीमत है।
शुद्ध गाय का घी, देसी गाय का घी शायद 1000 रुपये में भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए दूध का कीमत केवल 50 रुपया और घी का कीमत है 600-800 रुपया तक। तो घी का कीमत अधिक, जबकि दूधे से घी निकलता है, दूध से ही घी निकलता है, लेकिन घी का कीमत बहुत और दूध का कीमत बहुत। बस यही हाल है। आप इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं तो दूध का कीमत आपका। बोलिए श्री सद्गुरु। जो ये दूध को मथ करके घी अलग कर लेते हैं उसका कीमत अनमोल हो जाता है। गुरु महाराज घर घर में तस्वीर रखते हैं। कौन सी? क्यों? हम आपकी जैसे शरीर का आए थे, यही 14 इंद्रिया के साथ जैसे हम आप रहते हैं वैसे गुरुओं महाराज रहते थे। कबीर साहब भी ऐसे ही थे, कोई आकाश से नहीं आए थे। कबीर साहब भी ऐसे ही मां के गर्भ से जन्म लिए, पले पोसे गए। कबीर साहब का तो खानदानों का ठिकाना ना रहा। ऐसे मां से जन्म लिए कि लज्जा बस कबीर साहब को छोड़ दिए कहीं पे। अब कोई मुसलमान आकर के उसको पाले पोसे। मुसलमान के घर में, हिंदू के घर में जन्म हुआ, मुसलमान के घर में पाले पोसे गए, लेकिन कबीर साहब के मुंह से बराबर राम का ही नाम निकलता। राम नाम का ही जप करते थे, अल्लाह अकबर का नाम नहीं लेते थे। अब सोचिए इतने निकृष्ट लज्जा वाला जगह पर जो मां लज्जा बस उसको छोड़ गए, निंदा वाली, निंदा के कारण वह मां कहीं कबीर साहब को छोड़ करके चले गए। लेकिन ऐसे कबीर साहब भी यही काम किए, जैसे दूध से घी निकालते हैं मां बहने मथ करके, वैसे कबीर साहब भी ध्यान के मथानी से वे भी मथ करके दूध और घी को अलग कर दिया। दूध से घी को अलग कर दिया। कबीर साहब अनमोल हो। हम आप भी वही हैं, कोई दूसरा नहीं है। जो कबीर साहब, नानक साहब, दादू दयाल, पलटू साहब, जितने भी महापुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए, काली दुर्गा, जितने भी ईश्वर ईश्वरियां हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सबने यही काम किया। ध्यान